सबसे पहले तंजीमुल मुस्लिमीन फ़ंड एसोसिएशन और उलमाए अहले सुन्नतुल जमात तंजीम उलमा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हम तमाम लोगों को जुड़कर बैठकर तबादले ख़याल करने का मौका इनायत फरमाया। इस इजलास में तशरीफ़ फरमा मेरे क़ायद, हम और आपके चहेते क़ायद रुकन कौंसिल हुकूमत कर्नाटक आली जनाब के अब्दुल जब्बार साहब, तंजीमुल मुस्लिमीन फ़ंड एसोसिएशन के सदर मेरे अज़ीज़ दोस्त आली जनाब दादो सेठ साहब, तंजीम उलमाए अहले सुन्नत के सदर मुफ्ती इलियास साहब, हमारे उस्ताद मोहतरम हनीफ़ रज़ा साहब, तमाम यहाँ जमाशुदा ज़िम्मेदारान और शहर के तमाम मुतवल्ली हज़रात, सेक्रेटरी हज़रात, नौजवान और तमाम पार्टियों के ज़िम्मेदारान, ऑर्गेनाइजेशन के ज़िम्मेदारान यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम लोगों को यहाँ मदऊ किया है कि हाल ही में लोकसभा में, राज्यसभा में और राष्ट्रपति से जो वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास किया गया है उसके ख़िलाफ़ एहतजाज किस तरीके से करना है, उसका लाए अमल करने के लिए तंजीम उलमाए अहले सुन्नतुल जमात और तंजीमुल मुस्लिमीन फ़ंड एसोसिएशन दावनगेरा पहल करके यहाँ राय मशवरे के लिए बुलाया है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोगों ने अच्छी राय पेश की कि एहतजाज किस तरीके से करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है। अब ज़िम्मेदारों पर ज़िम्मेदारी है कि वो किस तरीके से, जैसा कि बाज़ लोगों ने कहा कि ये एक दिन का एहतजाज नहीं है ये, और ख़ास तौर पर वफ़ क्या है इसकी मालूमात सिर्फ़ मसाजिद के और मदारिस के ज़िम्मेदारों को छोड़कर आम आवाम को इसका इल्म नहीं है। तो इसके लिए हमारे क़ायद आली जनाब अब्दुल जब्बार साहब ने कह रहे थे कि इसके ताल्लुक़ से एक वर्कशॉप हो जहाँ डॉक्यूमेंट्स के, कोई हमारे नौजवान सद्दाम यूथ कांग्रेस के कह रहे थे कि डॉक्यूमेंट प्रॉपर होना चाहिए तमाम इदारों के, तो उस पर तबादले ख़याल करते हुए सुबह ही में दोपहर ज़ोहर के बाद जब्बार साहब ने गुफ्तगू की कि एक शहर के तमाम ज़िम्मेदारों को ताल्लुक़ात में बाद में करेंगे, पहले दावणगेरे साउथ और नॉर्थ में ये डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो अवेयरनेस प्रोग्राम है उसको करने के लिए जल्द से जल्द आप देर ना करें, उसको बुलाए चेयरमैन साहब करके मुझे बोले जब्बार साहब, वो इंशाअल्लाह ताला एक 2-3 दिन के अंदर उसकी तश्कील बनाकर तमाम मसाजिद के ज़िम्मेदारों को, मदारिस के ज़िम्मेदारों को, वफ़ इंस्टीट्यूशन के ज़िम्मेदारों को, NGOs को, तमाम पार्टियों के ज़िम्मेदारों को वहाँ दावत देकर जो खाली वफ़ तरमीमी बिल और उसके डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से अब हमें करना है। वफ़ के जो अमेंडमेंट बिल हुई है ये तमाम 40 या 42 एक्ट हैं, उसके अंदर हमें जो नुकसानदा है वो 10 से 11 या 12 एक्ट हमें नुकसानदेह है। तो उसको लेकर जैसा अभी वकील साहब बता रहे थे कि रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है और इसके पीछे बहुत ही संजीदगी से हमारी ये क्या साहब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले और दूसरी तंजीमें, तमाम सेक्युलर पार्टी के कायदीन जमा होकर मरकज़ में मुल्की सतह पर काम कर रहे हैं। मैं बस आज की इस इजलास में मेरी ज़ाती राय, यहाँ का माहौल ऐसा है शहर दावनगेरा का, जुलूस की शक्ल में एहतजाज करें तो नारेबाजी अगर गलत हो गई तो हमारे नारे हमारे बच्चों को तकलीफ़ होगी, उसकी ज़िम्मेदारी कौन है, ये सवाल आता है। ये एक जगह इकट्ठा होकर अगर हम एहतजाज करें तो DC को जो भी कंसल्ट ऑफिसर्स हैं हम जिसको देना चाहते हैं उनको हम एक जगह उस जगह बुलाकर तमाम को इकट्ठा एक जगह कर इनकी प्रोटेक्शन का भी हमें ख्याल रहे कि आप देख रहे थे कि पार्लियामेंट में ही ओपन मुजाहरे में कोई बीजेपी का पार्लियामेंट मेंबर कह रहा था नासिर हुसैन को, ये तो पाकिस्तान जिंदाबाद वाला नारे का MP है करके। मैं भी वहाँ मौजूद था उस टाइम पर, कोई नारेबाजी नहीं हुई। FSL को गया पाकिस्तान जिंदाबाद कहे करके उनको अरेस्ट भी करे। तो इस तरीके के शरारतें भी
सारी शरारतें, सारी निगाहें हमारे ऊपर ही है, चाहे कोई सी भी हुकूमत रंदे। हुकूमत बीजेपी की कर को नहीं है, हमें 1 पॉइंट प्रोग्राम है, यहाँ मुसलमान टारगेट है हर एक चीज़ में। आज के दौर में संभल कर किस तरीके से जाना है, किस तरीके से एहतजाज करना है। अब एहतजाज करने से क्या फ़ायदा है करके हमारे वकील साहब बोल रहे थे, लेकिन मुजाहरा नहीं किए तो मुर्दार भी हो जाते हैं ना। मुजाहरा करना ज़रूरी भी है, ये कौम जिंदा है कर बोल के दिखाने के वास्ते भी करना है। अब अंबेडकर साहब कहे थे मूರು ಮುತ್ತುಗಳು कर बोल को ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಿರಿ, ಸಂಘಟನೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ, ಸಂಘಟನೆ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಲನವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೋರಾಟದ ಛಲ ಬರುತ್ತೆ। अगर आज हमें मुजाहिरा नहीं करे तो हमारी कौम में बेदारी नहीं है कर बोल को समझ को। जैसा 92 में बाबरी मस्जिद का मसला आया, तिरबल तलाक़ का मसला आया, त्रिपुरा का मसला आया, तमाम मसले मसाइल आते गए हमारे ऊपर, हम कोई कार्रवाई नहीं कर सके। अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद करते हुए ज़िंदगी कर रहे हैं, सिर्फ अल्लाह ही इस तमाम चीज़ों को हल करने वाला है। लेकिन ज़मीन पर हैं तो कोशिश करना है, तो इसको किस तरीके से करना है, ज़िम्मेदारों की भी बड़ी ज़िम्मेदारी रहती है कि तमाम को लेकर जाने का मसला रहता है, तमाम को इकट्ठा करके वहाँ पर एहतजाज करने का मसला रहता है। तो मैं तंजीम के सदर साहब और उलमा के सदर साहब को और MLC साहब को, यहाँ तमाम ज़िम्मेदारों को मैं कहना चाहता हूँ कि फिर से एक बार आप ये बैठे हैं तो खुसूसी एक मीटिंग करें, तबादले ख़याल करें, तो एहतजाज कहाँ किया जाए, किस तरीके से किया जाए, एक जगह इकट्ठा होकर या बुला लेना मुनासिब है। तो इसके बाद जैसा हमारे भाई शोएब ने कहा है, वो बहुत ही बेहतरीन एहतजाज करने का तरीक़ा है, जो हम अगर एहतजाज में इत्तेफाक और इत्तेहाद का मुजाहिरा हम पहली मरतबा करके दिखाएंगे तो आइंदा चलकर उसको हाईवे में उतरेंगे, उसके बाद हम रेलवे स्टेशन पर भी उतरेंगे, उसके बाद कहीं टेंट लगाकर, तंबू लगाकर बैठ भी जाएंगे। तो इस तरीके के मुजाहिरे ज़िम्मेदारों को भी भरोसा होना चाहिए कि हम लोग मुत्तहिद होकर कौम को लेकर लड़ सकते हैं करके। तो ये तमाम चीज़ें आप तमाम के सामने रखा हूँ। आप जो भी फ़ैसला ज़िम्मेदारान तमाम को लेकर हम उसके साथ हैं। तमाम हमारे औक़ाफ़ी इदारे के सदर और सेक्रेटरी हज़रात आपके साथ रहेंगे। आप जो भी फ़ैसला लेंगे इस बिल के ख़िलाफ़ मुजाहिरे के लिए जितनी भी जो भी कुर्बानियाँ देना है उसके साथ हम रहेंगे करके आप तमाम को बोलते हुए, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के ख़िलाफ़, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के ख़िलाफ़, गर जंग लाजमी है तो जंगी सही। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्रिया आपका। बिला ताक़ीर एडवोकेट फोरम के जनाब